Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Al Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Students, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के हवाले से, यानी कि जो बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती हैं वो किस तरह मूव करती हैं। अब बात यह है कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने जो प्रेजेंट किया, उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको जब एक स्पेसिफिक हाइट से, एक सेम हाइट से जो है वो जब ड्रॉप किया जाता है तो वो जो है वो अर्थ को एक ही वक्त पे स्ट्राइक करती हैं, यानी कि सेम टाइम पे वो जो है वो अर्थ को स्ट्राइक करती हैं इररिस्पेक्टिव टू द मैच, यानी कि उस चीज का मैच के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो गैलीलियो ने जो है ये बात बताई कि तमाम की तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो है क्या करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करती हैं। तो गैलीलियो ने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ परफॉर्म किया? उसने जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि एक टावर है जो कि इटली में है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ये लीनिंग टावर जो है इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये झुका हुआ है। तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे उसने जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जो है उसने देखा कि तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम टाइम पर जो है वो स्ट्राइक कर रही है। तो उससे जो है उसने ये नतीजा निकाला कि तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि अंडर तक ग्रेविटी जो है वो फॉल करती हैं, उनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है? सेम। तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो सेम कितनी होती है? वो होती है स्टूडेंट्स टू बी एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मास ऑफ द बॉडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, या इसी तरह ये कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ही फॉल करे। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपवर्ड मूव करती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल है, उसके लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो बॉडीज जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो मूव कर रही होती हैं उनके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किस तरह से हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स, आप उसके बारे में जानते हैं, वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस At। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि नॉर्मल जो है वो कंडीशन में है, लेकिन अगर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है तो इसमें हम क्या करेंगे? A यानी कि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो G पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू भी हमने जो है वो देखी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt। तो इसका मतलब क्या है? हमने A की जगह क्या रिप्लेस किया है? G रिप्लेस किया है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कैपिटल S इज इक्वल्स टू Vit प्लस हाफ ऑफ At स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसमें जो हमारे पास कैपिटल S है जो कि डिस्टेंस है, इसको जो है वो हम किससे रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे हाइट से, और हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो है हमारे पास Vi इसी तरह रहेगा, T उसी तरह रहेगा, हाफ उसी तरह, A की जगह जो है हम पुट करेंगे G, जिस तरह हमने पहले पुट किया था A की जगह G, और ये T स्क्वायर उसी तरह से। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो मूव कर रही बॉडीज उनके लिए। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन हम जानते हैं जो कि है 2a कैपिटल S इक्वल्स Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो इसमें जो है वो हमने वही काम करना है जो पहले किया कि S की जगह हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे H को। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2a की जगह जो है वो G आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जब उनको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडीज मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो है वो A की जगह G और जो है वो हमारे पास H की जगह
एज जो है वो रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो कि हम जो है वो बार बार यूज़ करते हैं, आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। इसी तरह आपको कोई वैल्यू दी जा सकती है जो कि मीटर पर सेकंड में हो और आपको कहा जाए कि उसको किलोमीटर पर आवर में जो है वो कन्वर्ट करें। इसी तरह आपके पास कोई वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में हो और उसको जो है वो आपको कहा जाए कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो ये कन्वर्जन कैसे करनी है हमें। तो कन्वर्जन करने के लिए जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो है वो जो भी वैल्यू है हमारे पास मल्टीप्लाई करना है उसको किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 3.6 के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट्स से मेरे पास जो है वो एक वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, 10 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 से, और ये वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। तो जब मैं 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है उसकी जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होगी वो 36 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारे पास एक वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में 3.6 के साथ। इसके बाद दूसरा जो है वो इसकी इनवर्स जो है वो देख लेते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में हमारे पास वैल्यू है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी हमने क्या करना है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बाय 10/36। 10/36 से जो है वो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास वैल्यू होगी किलोमीटर पर आवर में। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा तो वो आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में होगा। इस तरह की ही कन्वर्जन जो है मैं कर रहा हूँ जो कि हमारे पास हमने पहले की है उसको यूज करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, 10/36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10/36 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 किलोमीटर पर आवर को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 36 से कैंसिल, और इस तरह हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हमारे पास कन्वर्जन है या ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो आमतौर पर एमसीक्यू में या इसी तरह जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।